So hey, hello everyone. I hope you are doing well and your preparation is also going on very well. आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एमपी व्यापम के द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए सब इंजीनियर के रिजल्ट डेट, इसके कट ऑफ और इसके लिए अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो कैसे आपको इसको आगे प्रोसीड करना है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपका रिजल्ट कब आएगा, पीछे एमपी व्यापम का क्या रिक्रूटमेंट के बाद रिजल्ट देने की टाइमिंग थी, और अगर आपको सूचना के अधिकार के अंतर्गत कोई जानकारी चाहिए तो वो आप कैसे एमपी व्यापम से निकाल सकते हो, सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो कृपया इस वीडियो को लास्ट तक देखें और इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैं एमपी व्यापम के पोर्टल पे हूँ। मैंने यहाँ पे सूचना का अधिकार पे क्लिक किया। मैं राइट टू इन्फॉर्मेशन में जानना चाहता था। उसके बाद आपको एक डाउनलोड फॉर्म का ऑप्शन आएगा। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आपको एक फॉर्म डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप इस फॉर्म को अच्छे से डाउनलोड कर लें। जैसे ही आगे मैं प्रोसीड करूँगा तो आप ये देख सकते हैं, मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल भोपाल सूचना का अधिकार का आपका एक फॉर्म मिल जाएगा। इसमें आप अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आवेदन देने का दिनांक, कार्यालय का नाम और आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे आपके सब इंजीनियर का रिज़ल्ट कब आएगा, इसका कट ऑफ वगैरह क्या रहेगा और इसकी नियुक्ति कब तक कंप्लीट हो जाएगी, आप ये सभी जानकारी एमपी व्यापम से ले सकते हैं। इसमें सिर्फ आपका 10 रुपये खर्चा आएगा। आप अपने सिग्नेचर करके एक पावती अपने पास रख सकते हैं। जैसे ही आप ये इन्फॉर्मेशन पोस्ट के द्वारा भेज देंगे, वैसे ही आप ये जो डायलॉग बॉक्स देख रहे हैं, यहाँ पे आपके इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगी। ये तो इन्फॉर्मेशन राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत आपको जो जानकारी चाहिए थी उसके लिए ये मैंने वीडियो बनाया था। तो आप लोगों को इधर उधर से अनएथिकल जो जानकारी यूट्यूबर्स देते हैं, उससे अच्छा आप राइट टू इन्फॉर्मेशन से अपना समझ सकते हैं। अब इसके अलावा अगर आपको ये समझना है कि आप डायरेक्ट कांटेक्ट अगर आप करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट भी एमपी व्यापम की साइट पे जाके कांटेक्ट नंबर के थ्रू आप कर सकते हैं। पर यहाँ पे मैंने वो कांटेक्ट नंबर शो नहीं किया है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम वो कांटेक्ट कोई रिसीव करता नहीं है। फिर उसके बाद मैंने परीक्षा परिणाम पे मैं गया। मैं ये देखना चाहता था कि एमपी व्यापम का रिज़ल्ट आया कि नहीं। तो यहाँ पे प्री वेटनरी एंड फिशनरी एंट्रेंस टेस्ट का रिज़ल्ट था, प्री एग्रीकल्चर का टेस्ट था और एक एनिमल एंड डेयरी टेक्नोलॉजी के जो एग्ज़ाम हुए थे उनके रिज़ल्ट यहाँ पे शो हो रहे थे। तो रिज़ल्ट नोट्स की अगर मैं बात करूँ तो जब ही मैंने प्री वेटनरी वाले रिज़ल्ट पर क्लिक किया तो मुझे जो जानकारी मिली वो मैं आप लोगों के साथ डायरेक्ट लाइव शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग मैं उसी टाइम पे कर रहा था जब मैं ये रिज़ल्ट को यहाँ पे देख रहा था। ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुए थे उस हिसाब से अभी रिज़ल्ट जो आया है, दोनों का अगर मैं कंपैरिजन करूंगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपका रिज़ल्ट कब तक अनाउंस होगा। तो मध्य प्रदेश में ये परीक्षा परिणाम जो है, ये देखिए, ऑनलाइन परीक्षा जो हुई थी इसकी 30 अक्टूबर को हुई थी और इसका रिज़ल्ट जो है वो 23 नवंबर को आ गया है। मींस आपको 1 मंथ 10 डेज़ का टाइम लगा है इसका रिज़ल्ट अनाउंस करने में एमपी व्यापम को। आपका जो एग्ज़ाम हुआ था वो मे बी 6 नवंबर को हुआ था और आज आई थिंक 11 दिसंबर है। तो 1 महीने से ज़्यादा का टाइम हो गया है। तो अब आपका भी रिज़ल्ट आने का पूरा चांस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप में से जिन भाइयों की मेरिट लिस्ट बन के आएगी और जिनके टॉप रैंकिंग में नंबर्स होंगे, देखिए 84 नंबर में इस भाई की फ़र्स्ट रैंक लगी है। मीन्स आप समझ सकते हैं कि अगर आपके मार्क्स 120 अबव हैं तो भी आपके सिलेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ये एक फिशनरी डिपार्टमेंट था और इसमें शायद वैकेंसीज़ भी कम थी, पर टॉप 10 बच्चों का इन्होंने यहाँ पे रिज़ल्ट अनाउंस किया है। तो आप में जिन भाइयों का नंबर टॉप से आएगा उनके लिए भी ऐसी व्यवस्था की जाएगी। अब अगर मैं पीएटी एग्ज़ाम की बात करूँ, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट की, उसका भी रिज़ल्ट अनाउंस हो गया है और इसका एग्ज़ाम आपके एमपी सब इंजीनियर से कुछ दिनों पहले ही हुआ था। जैसे ये एग्ज़ाम हुआ था 16 अक्टूबर को और इसका परीक्षा परिणाम जो है वो बता दिया गया है 16 नवंबर को ही, मीन्स बहुत पहले।
जब मैंने इसको आगे स्क्रॉल किया तो मुझे यहाँ पे ये पता चला कि ये एक एंट्रेंस एग्ज़ाम था जो कॉलेज में एडमिशन के लिए होता है। तो इन सभी एविडेंस से मुझे इतनी बात समझ में आ गई कि आपका रिज़ल्ट जो है वो लास्ट दिसंबर तक तो बड़े आराम से आ जाना चाहिए, और न्यू ईयर लगते ही आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो आप में से जो भी भाई चिंतित है अपने रिज़ल्ट को लेके, वो चिंतित ना रहें, आपका न्यू ईयर में रिज़ल्ट ज़रूर आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं, एक और परीक्षा परिणाम मैंने ये PNST 2021 का जो नर्सिंग का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, उसका भी रिज़ल्ट आ गया है। तो मींस व्यापम जो है वो लगभग 1.5 से 2 महीने लेती है अपने रिज़ल्ट को अनाउंस करने में, और व्यापम का जो कट ऑफ रहता है वो लगभग 70% रहता है। मींस आपके मार्क्स अगर जैसे 100 नंबर का पेपर है और आपने 70 नंबर गेन किए हैं तो आप कट ऑफ से ऊपर हो, और अगर अच्छी नंबर ऑफ अमाउंट की सीटें हैं तो आपका सिलेक्शन होना तय है। तो आप अपने सिलेक्शन को लेकर बिल्कुल वरी ना हो। अगर आपके मार्क्स 120 से ऊपर हैं और आप सिविल कैटेगरी से हो, सिविल में हो, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप मैकेनिकल से हो तो आपको थोड़ा सा ट्रबल करना पड़ सकता है, क्योंकि सीटें बहुत कम हैं, तो वहाँ पे आपको 145 में आपका हो जाएगा। ये जो विज्ञापन आया था आपके MP सब इंजीनियर का, उसको भी मैंने यहाँ पे आके टच करके खोला, तो उसमें ये पता चला कि अपन लोगों का लास्ट डेट जो थी वो 28/8/2022 थी। एग्ज़ाम 6 नवंबर को हुआ है, तो आपका जो रिज़ल्ट है वो 6 जनवरी से पहले पहले अनाउंस हो जाएगा। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि चुनाव की वजह से आपका रिज़ल्ट जो है वो डिले हो रहा है, तो ये बात हो सकती है, क्योंकि जो मैक्सिमम टीचर्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम सौंप दिया जाता है यूनिवर्सिटीज़ के। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप बिल्कुल वरी ना हो। अगर आपको एग्जैक्ट जानकारी चाहिए तो राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत, जैसे मैंने आपको बताया, आप फॉर्म फिलअप करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।